नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का जो निरंतर जाप करते रहते हैं, हनुमान जी उन्हें समस्त रोग शोक से मुक्त करते हैं और सदैव अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखते हैं। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक छोटी सी भक्त जो उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक स्थानों को, रोमांचक घटनाओं को और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि श्री संकट मोचन मंदिर का निर्माण तुलसीदास जी ने कब करवाया, उन्हें इसकी प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई और तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन किस रूप में प्राप्त हुए। भगवान की परम कृपा पात्र श्री तुलसीदास जी को कर्ण घंटा स्थल पर कथा के समय जब श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं तो उन्होंने बड़ा ही दुर्लभ भेष बना रखा था। उनका भेष जो था वो कोढ़ी भेष था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उनको पहचान गए थे और उन्होंने उनके हनुमान जी के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। 80 मोहल्ले से दक्षिण ओर जहाँ पे इस समय वर्तमान लंका स्थापित है में पहुंचकर तुलसीदास जी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। अत्यंत ही विनम्र प्रार्थना करने पर श्री हनुमान जी प्रकट होकर बोले, तुम क्या चाहते हो? गोस्वामी जी ने कहा, मैं श्री राम दर्शन करना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी ने अपना दक्षिण बाहु उठाकर कहा, जाओ, चित्रकूट में प्रभु दर्शन होगा। और पुनः वाम बाहु को अपने हृदय पर रखकर बोले, हम दर्शन करा देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु आप इसी रूप में भक्तों के लिए यहीं पर निवास करें। श्री हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तथास्तु कहकर वहीं पर विराजमान हो गए। यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप से एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। इस मूर्ति में श्री हनुमान जी की दक्षिण भुजा से भक्तों को अभयदान देते हैं और वाम भुजा उनके हृदय पर स्थापित है, जिसका दर्शन केवल पुजारी जी को जब उनके स्नान वगैरह का अवसर प्राप्त होता है तभी उन्हें उसको देखने का अवसर भी प्राप्त होता रहता है। अब हम बात करेंगे कि संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थापित है और उसकी जो शोभा है या उस मंदिर का वर्णन हम करेंगे कि वो कैसा है। श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर शहर के दक्षिण हिंदू विश्वविद्यालय के समीप लंका में स्थित है। मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन जैसा है। यहाँ का वातावरण एकांत, शांत और उपासकों के लिए दिव्य साधन स्थली के योग है। मंदिर के प्रांगण में श्री हनुमान जी के दिव्य विग्रह के सम्मुख राम जी की भी स्थापना है। वहाँ पे उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी के मंदिर में अलग एक और भगवान विश्वनाथ की लिंगमयी एक मूर्ति भी स्थापित है। श्री संकट मोचन हनुमान जी के समीप ही श्री ठाकुर जी भगवान नरसिंह रूप में विराजमान है। संकट मोचन हनुमान जी के स्थान का निर्माण समय वहाँ के योग महंतों ने करवाया है। बहुत पहले यह स्थान एक मणि के रूप में था, किंतु अब धीरे धीरे मंदिर का जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है, मंदिर बड़ा होता जा रहा है। अब तो वहाँ पे भक्तों के रहने और स्नान आदि करने के लिए कुछ कमरे भी बनाए गए हैं, जहाँ पर कीर्तन और अनुष्ठान करने वाले भक्तों के ठहरने का जो है उचित वहाँ पे सारा प्रबंध किया गया है। मंदिर क्षेत्र में जल, प्रकाश आदि की भी अच्छी व्यवस्था है। मंदिर का पट प्रतिदिन प्रातः 5 बजे खुलता है और प्रातःकालीन आरती प्रारंभ होती है। बहुत से भक्तजन प्रतिदिन प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित होने का नियम रखते हैं और वहाँ की शाम की आरती लगभग 8:30 बजे होती है। उसमें भी प्रातःकालीन आरती जैसे ही अनुभव होते हैं भक्तों को। रात्रि में 10 बजे प्रतिदिन शयन आरती होती है और मंगल और शनिवार को विशेष भीड़ वहाँ पर उपस्थित रहती है। शयन आरती के उपरांत मंदिर का पट कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं
प्रतिदिन दिन में 12 से 3 बजे तक मंदिर के पट भूख लगने के बाद बंद रहते हैं। प्रतिदिन शाम को 5 बजे वहाँ पे रामचरितमानस की कथा रोज होती है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता सा लगा रहता है। समय समय पर अखंड पाठ, कीर्तन, रामचरितमानस का पाठ, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड के पाठ एवं अनुष्ठान चलते ही रहते हैं। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में प्रत्येक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री हनुमान जी की सूर्योदय के समय विशेष आरती एवं पूजन का समारोह भी होता है। और चैत्र शुक्ल की जो पूर्णिमा होती है उसमें हनुमान जयंती का महोत्सव भी मनाया जाता है। हनुमान जी की बैठक की झांकी होती है। रामायण का सम्मेलन और महोत्सव, विराट संगीत सम्मेलन यहाँ 4 दिन के जो होते हैं वो हर वर्ष मनाए जाते हैं। श्री संकट मोचन हनुमान जी सदा ही अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। वहाँ की एक बड़ी ही रोचक कथा है कि जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि एक बार काशी निवासी एक गरीब ब्राह्मण जो नित्य प्रतिदिन संकट मोचन के दर्शन करने जाया करते थे, परिवार में भरण पोषण की समुचित व्यवस्था नहीं थी, तो उनकी धर्मपत्नी जो थी उन्हें ताना मारती रहती थी, केवल हनुमान दर्शन ही करते रहोगे तो ऐसे ही भूखे मरोगे। उस ब्राह्मण ने कहा, सावधान, हमें जो कुछ कहो पर मेरे भगवान के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से मत निकालना। उस ब्राह्मण की दीन दशा देखकर करुणा निधान हनुमान जी द्रवीभूत हो गए, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण को एक स्थल पर गड़े हुए कई बर्तनों में द्रव्य राशि मिली, जिससे उन्होंने अपने स्थान पर काशी में ही श्री मारुति की एक मूर्ति की स्थापना कर पूजन प्रारंभ कर दिया। घर परिवार में सर्वत्र आनंद मंगल की स्थापना हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारे। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि संकट मोचन आपके समस्त दुख और संकटों को इसी प्रकार से दूर करें और सदैव अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ जय बाबा की, जय श्री राम।